गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर जो नई फैसिलिटी है 1 जुलाई 2020 से टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के रिस्पेक्ट में दी गई है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 5 जुलाई 2020 यानी कि कल संडे को जीएसटीआर 4 जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइलिंग होनी है एनुअली, उसको आप किस तरीके से भर सकते हैं। फॉर्म्स जो नोटिफाई किए गए हैं उसमें क्या क्या टेबल्स आपको फाइल करने हैं, उसके अंदर लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, परचेज का डेटा कैसे शो होगा, आरसीएम का डेटा किस तरीके से शो होना है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। जुलाई 17 से लेके जुलाई 2020 तक के अंदर जीएसटीआर 3B में लेट फीस का कैलकुलेशन कैसे होगा उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले। टाइमिंग्स रहेंगी क्लासेस की 11 बजे से 2 बजे तक, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास फैसिलिटी दी गई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वो क्या कहता है और उसके अंदर किस तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है, इस फैसिलिटी का क्या पर्पज है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अ फंक्शनैलिटी टू डिटरमाइन टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194N हैज बीन इनेबल्ड इन ई फाइलिंग पोर्टल फॉर बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस। यानी कि जब आप कैश विड्रॉ करते हैं और कैश विड्रॉ बियॉन्ड सर्टेन लिमिट चला जाता है तो आपका जो है टीडीएस काटेगा बैंक। अब यहां पर आप इस चीज को चेक करें कि आपका पैन नंबर, वो उसके ऊपर, आपके पैन नंबर के ऊपर सेक्शन 194 लागू होगा या नहीं होगा। इसके लिए यहां पर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N का ऑप्शन दे दिया गया है। आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको वो वाला पैन नंबर डालना है जिसकी आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, और यहां पे आप कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि पैन नंबर होल्डर का ही मोबाइल नंबर डालना है। आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिसमें आप ओटीपी रिसीव करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल बी यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग कंपनी। आई एग्री दैट आई विल बी लायबल फॉर मिसयूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पैन नंबर के ऊपर क्या टीडीएस अंडर सेक्शन 194 काटने की लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। आप यहाँ पे ओटीपी डाल करके इसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने दिखेगा विंडो, टीडीएस इज डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका विड्रॉल है तो 2% टीडीएस जो है वो कटेगा। इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट जो है रूल्स के अंदर, और जो फॉर्म हमारा होता है टीडीएस रिटर्न का फॉर्म 26Q, जिसके अंदर आपको डिटेल्स डालना होता है डिडक्टिव वाइज, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। और उसका जो अमेंडमेंट है वो आप देखेंगे तो आपका टीडीएस रिटर्न का जो एनेक्सर्स है उसमें कॉलम ऐड कर दिया गया है। अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 194N, यानी कि 194N के अंदर जो अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस कटना है उसका अमाउंट इन केस इज नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है स्पेसिफाइड पीरियड तक तो भी आपका कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस कटेगा और वो लिमिट रहेगी 1 करोड़ की बजाय 20 लाख रुपए की। Amount of cash withdrawal which is in excess of ₹20 lakhs but does not exceed 1 crore for cases covered by the subclause A of clause 2 of first proviso to section 194N, और उसके बाद amount of cash withdrawal which is in excess of 1 crore for cases covered by subclause B of clause 2 of first proviso to section 194N। अब ये किस क्लॉजेस की बात कर रहा है इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविजन जो है दो तरीके से लगाए गए हैं। आपने अगर 20 लाख से ऊपर काटा तो क्या टीडीएस होगा, 1 करोड़ से ऊपर काटा तो क्या टीडीएस होगा। दोनों के लिए अलग अलग स्लैब रखा गया है। एक सिचुएशन में 2% है, एक सिचुएशन में 5% का टीडीएस जो है
वो कटेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2020 जिसके हवाले से सेक्शन 194N को नोटिफाई किया गया था वो क्या कहता है। यह मैंने ओपन करा है सेक्शन 194 जो कि इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2020 से। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा था। अभी मैं फटाफट से आपको सिर्फ समरी जो है वो बताने वाला हूं। यहां पर कहा गया है कि हर एक पर्सन जो कि बैंक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। अब बैंक आपको पेमेंट करेगा तो आप विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहां पर आपका टीडीएस कटेगा इक्वल टू 2% ऑफ सच सम। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिसिपिएंट हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर ऑल ऑफ द 3 असेसमेंट ईयर्स relevant to the 3 previous years for which the time limit to file return of income under section 139(1) has been passed or expired immediately preceding the previous year in which the payment of such sum is made, the provisions of this section shall be modified accordingly. अब यहां पर जो बताया गया, जो मैंने आपको फॉर्म के अंदर दिखाया था क्लॉज ए क्लॉज बी, उसके बारे में बताया गया है। अगर आप पिछले 3 असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं और उसका टाइम पीरियड पार हो गया है तो ये 2% वाला जो नियम है ये मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई किस तरीके से होगा? द सम शैल बी द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज। तो यहां पर 1 करोड़ की जगह पे 20 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो लिमिट हो जाएगी। अगर आप 20 लाख से ऊपर करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा एंड द डिडक्शन शैल बी equal to 2% of the sum where the amount aggregate being paid in cash exceed 20 lakh rupees but does not exceed 1 crore। 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर विड्रॉल है तो 2% and amount equal to 5% of the sum where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceed 1 crore rupees। और अगर आपका 20 लाख से भी ऊपर है और 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर है और पिछले 3 सालों की आईटीआर भी फाइल्ड नहीं है तो आपका जो है 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194N। तो यहां पे जो मैंने आपको फैसिलिटी दिखाई है यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका टीडीएस 5% कटेगा या 2% का कटेगा। अगर 3 सालों की रिटर्न नहीं फाइल होगी तो यहाँ पे 5% का कॉलम जो है वो शो हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इनकम टैक्स के पोर्टल पे किया गया है जो कि 1 जुलाई 2020 से बैंकिंग कंपनीज के लिए लायबिलिटी है वो टीडीएस काट के जमा करें। सवाल ये आता है कि इस टीडीएस का रिफंड मिलेगा या नहीं। क्या ये टीडीएस एडजस्टेबल होगा फर्दर टैक्स लायबिलिटी से? बिल्कुल ये एडजस्टेबल होगा। ये फॉर्म 26AS में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा और आप इसे अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट करके बैलेंस का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 26Q के कॉलम नंबर 419A 419B एंड 419C में जब फिगर्स को डाला जा रहा है तो वो 26AS में चला ही जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखने की जरूरत है। 1 अक्टूबर से जो प्रोविजन चेंज होगा वो होगा पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। इसमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये प्रोविजंस 1 अक्टूबर से लागू होंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के पोर्टल के अंदर जो नई फैसिलिटी दी गई है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसका क्या पर्पज रखा गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।